तारीख 30 अगस्त 2025 को जलगांव जिले में पुलिस हक संघर्ष संगठन डिजिटल मीडिया अंगीकृति संगठन की ओर से संगठन के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट जेबर शेख अब्दुल कदीर का एक दिवसीय दौरा। इस कार्यक्रम में संगठन के महाराष्ट्र राज्य के दोनों ही उपाध्यक्ष अब्दुल कदीर शेख मुस्तफा खान की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम के दौरान सभी पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। संगठन ने जलगांव जिले की कार्यकारिणी घोषित की। मजहर अब्दुल मजीद शेख को जलगांव जिला अध्यक्ष डिजिटल मीडिया पद के लिए नियुक्त किया गया। साथ साथ सभी पत्रकारों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस अवसर पर संगठन के जलगांव जिला अध्यक्ष फैयाज हुसैन के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखते रहिए CBN News 18। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये दिन में भी रात में भी खड़े हुए हैं, तो इन लोगों का एहतराम भी बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि पहले तो आप पुलिस डिपार्टमेंट के उन तमाम लोगों के लिए जोरदार तालियां बजा दें, ताकि इन हीरों का, इन लोगों का यहाँ पर एहतराम भी किया जाए। और बड़ी खुशी हो रही है कि औरंगाबाद से चल करके एक एहसास पूरे महाराष्ट्र के लिए उठा। औरंगाबाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि औरंगाबाद में ये सोच तो हर कोई रखता था कि ये डिपार्टमेंट के लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, खिदमत करते हैं, लेकिन किसी ने क्या ये भी सोचा कि इनके भी अपने जाती मसाइल हुआ करते हैं। ड्यूटी पर इन्हें भी तकलीफ होती है, ड्यूटी के बाद भी इन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि ये भी एक इंसान है। इनसे अच्छी बातें तो होती है लेकिन गलतियां भी होती है। तो जब ये लोगों के लिए खड़े होते हैं तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इनके लिए भी खड़ा हो। एक ऐसी सोच वहां से पैदा होती है और एक ऐसा नाम जिसे वकालत की दुनिया में बहुत खूबसूरत अंदाज से जाना जाता है,
मेरी मुराद है एडवोकेट जेबा शेख साहिबा, इनके जहन में ये ख्याल आता है गालिबन, और वो एक तंजीम का इनेकाद करते हैं और उस तंजीम का नाम देते हैं पुलिस हक संघर्ष संगठना। ये एक ऐसी तंजीम है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड और ऑन ड्यूटी लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे कानूनी तौर पर हो। बड़ी खुशी की बात है कि ये संगठन वहां बनाई गई, लेकिन इनकी काम देख करके पूरे महाराष्ट्र में इन्हें सराहा गया और भुसावल में भी इसकी एक ब्रांच यहाँ ओपन की गई। फयाज भाई, उनके साथ जुड़े हुए हमारे मुश्ताक खान साहब, कदीर साहब और बहुत सारे लोग इन लोगों से जुड़ते चले गए, क्योंकि आम लोगों की खिदमत तो हर कोई कर रहा है। कई एनजीओज है जो आम लोगों की खिदमत कर रही है, कई छोटी छोटी सोसाइटियां हैं जो आम लोगों की खिदमत कर रही हैं, लेकिन जो समाज के असल हीरो है उनकी तकलीफ के लिए खड़े होने का जज्बा अगर ये लोग लेकर उठे हैं, जेबा साहिबा और उनके तमाम ये रुफ़क़ाए-कार, तो क्यों ना उनके साथ हम भी जुड़े। तो भुसावल भी आज जेबा साहिबा के साथ जुड़ा हुआ है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए, आज का प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो पुलिस हक संघर्ष संगठन की भुसावल में कई लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं, कई लोग इस सोसाइटी को सराहना चाहते हैं। तो आज का प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी है। चूंकि ये प्रोग्राम है तो इसलिए महफिल की एक सदर की भी जरूरत हुआ करती है। मैं आज की इस महफिल की सदारत का नाम पेश करने के लिए गुजारिश कर रहा हूं आज पुलिस हक संघर्ष संगठन जलगांव जिले के अध्यक्ष फयाज साहब से कि वो आए और आज की महफिल में तहरीक सदारत पेश करें। फयाज साहब से गुजारिश है कि वो आए और तहरीक सदारत पेश करें। जैसा कि आज का आगे प्रोग्राम पुलिस संगठन का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष लेवल मैडम आते हैं, वो आपको बात करके बताइए रिटायर होते हैं जो हल्के के संगठन की जो लड़ाई है वो कैसे लड़ते हैं और कैसे लड़ना है और कैसे काम करना है, कैसे कार्य करना है। तो मैडम अपने को मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और पुलिस संगठन का जो काम है, जैसे कोई आदि अपने नेता लोग सस्पेंस करवा देते हैं, अभी एक पीआई साहब सस्पेंस हुए 40 गो के, तो उसी के संदर्भ में मैडम उनसे बातचीत कर रहा है, एसपी साहब से बातचीत करके कि भाई इनको रीजन बताओ, डायरेक्ट आपने एक नेता के ऊपर सस्पेंस करवा दिया तो इनको ऑन ड्यूटी वापस कैसे लाना है, कैसे काम करना है। उसी के लिए मार्गदर्शन के लिए यहाँ हमारे बीच एक महाराष्ट्र प्रदेश की पर्सनालिटी जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर घूम के सबको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, हमारे बीच एडवोकेट जेबा मैडम आए हुए हैं और वो संगठन के अंदर संगठन को कैसे चलाना है, कैसे काम करना है, उसमें हमारे मीडिया भी जुड़ी है हमसे। बाबा फिरोज भाई तड़वी, मजहर भाई, अपने बाबू भाई, सादिक भाई पठान, अबूजर भाई, इन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया कि भाई आपका संगठन बहुत अच्छा है और ये संगठन समाज के लिए भी और जो पुलिस अपने लिए 24 घंटे जो खड़े रहते हैं उनके लिए अपन लड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ को अपने को उठाना है। तो बोले हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। उस विषय के अंदर एक अपन ने एक संगठन को और जोड़ा है जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से है, जिसके अपन ने मजहर भाई जिला अध्यक्ष है, फिरोज भाई के नेतृत्व में अपन ने पूरी टीम संगठन खड़े कर रहे हैं। एडवोकेट जेबा मैडम हमारे संगठन की संचालक के अध्यक्ष हैं, वो आपके सामने संगठन को कैसे चलाना है, कैसे कार्य करना है वो बताएंगे। काहीतरी करावं, आमच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी काहीतरी करावं या उद्देशाने आम्ही हे काम करीत आहोत। दुसरी आनंदाची गोष्ट म्हणजे आमच्यासारखं काम करण्याची आणखी एक संघटना आम्हाला लाभलेली आहे, ती म्हणजे पोलीस हक्क संघर्ष संघटना। ही पूर्ण महाराष्ट्रभर यांच्या शाखा आहेत आणि सुदैवाने आपल्या जळगाव जिल्ह्यात सुद्धा ही शाखा निर्माण झालेली आहे, ज्याचे अध्यक्ष माझे मित्र फयाज हुसेन आहेत। त्यांची कार्यकारिणी इथं उपस्थित आहेत आणि 2-3 दिवसापासून जो कार्यक्रम आपला नियोजन करण्यात आलेला होता तो आज संपन्न झाला। या ठिकाणी आपल्या पोलीस हक्क संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्षा महोदया जेबा शेख यांचं आगमन झालेलं आहे। त्यांनी जळगाव आमच्या
वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी भेट घेतलेली आहे, आपली ओळख कार्यकारिणीची ओळख करून दिलेली आहे. आता फक्त तुम्हाला आव्हान एक करायचं, मॅडमचे आपण हात बळकट करण्यासाठी तुम्हाला जोमाने कामाला लागावं लागणार आहे. आता तुम्हाला ओळखपत्र मिळालं, पद मिळालं, याचा अर्थ असा नाही का तुम्ही या संघटनेशी जोडलेले आहे. तुमची ओळख जेव्हाच होईल तेव्हा तुम्ही काहीतरी काम कराल आपल्या गावात, आपल्या गल्लीत, आपल्या शहरात, तेव्हाच तुमची ओळख होईल का तुम्ही पोलीस हक्क संघर्ष संघटनेचे पदाधिकारी आहेत म्हणून. तोपर्यंत तुम्हाला कोणी ओळखणार नाही. म्हणून जोमाने कामाला लागा आणि मॅडमचे हात बळकट करा आणि संघटना कशी वाढेल याच्याकडे लक्ष द्या. सकाळपासून हा कार्यक्रम चालू आहे, बराच वेळ झालेला आहे आणि आपण इच्छुक आहात मॅडमच्या भाषण ऐकण्यासाठी. मी जास्त वेळ न घेता फक्त माझ्या पोलीस बांधवांसाठी एक शेर आपल्याला सांगू इच्छितो. इजाजत है? तुम्हारा काम है ये. लहू में लावा होगा उसके दिल में आग रही होगी, लहू में लावा होगा उसके दिल में आग रही होगी, लाठी लेकर कहीं जुर्म के पीछे भाग रही होगी, और हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होगे, पर हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होगे, मगर कहीं अंधेरी रात में ये वर्दी जाग रही होगी. धन्यवाद, शुक्रिया. मुस्तफा साहब, आपकी महफिल में वो लोग बोल रहे हैं जिनको हमने कभी स्टेज पर बोलते हुए देखा नहीं है. ये आप लोगों की मेहनतें हैं कि नौजवान मैदान में काम करने वाले लोग हैं, स्टेज पर आके खामोश हो जाते थे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप हौसला दे रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों को. और अगर ये नए लोग आएंगे स्टेज पर तो जाहिर सी बात है स्टेज पर बोलने के बाद एक जो जज्बा क्रिएट होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस हवाले से आपका. आइए, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अब यहाँ से सदारती खुतबा ले लूँ, लेकिन ये नासिपासी होगी कि मीडिया की जानिब से अगर दो जुमले, चाहे वो यहाँ हौसला अफजाई के हो या किसी के ना हो, वो ठीक नहीं लगेगा. मैं गुजारिश करता हूँ मजहर साहब से कि वो आए और मीडिया की जानिब से दो जुमले कहें, फिर हम आज की महफिल के सदर आली वकार तक पहुँचते. जोरदार तालियों को मजहर भाई कहें. एडवोकेट जेबा मैडम मौजूद है. साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र बॉडी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है. साथ साथ जो मीडिया, जलगांव जिला की सभी मीडिया और सभी लोग यहाँ पर मौजूद है. और यहाँ पर हमें जो बुलाकर हमें इज्जत दी गई, हमें यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो दिया गया, साथ साथ हमारा जो सत्कार किया गया, मैं पूरे मीडिया परिवार के ओर से आप सभी का जो शुक्रगुजार हूँ. सना मैडम, फैयाज भाई, ये वक्त मैंने इसलिए लिया क्यों किसी के चार मिसरे हैं. नाजिम, सादिक भाई, कलीम भाई, बड़ा नाजुक मामला होता है. अगर कन्वीनियर बहुत सारे हो और नाजिम एक हो और मेहमान को जल्दी हो तो नाजिम की मुसीबत हो जाती है. वो चार मिसरे मुस्तफा साहब ऐसे है कि मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया. मैं नाजिम की मैंने हालत बता रहा हूं और मूवमेंट. मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया. मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया. इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी मगर, इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी मगर ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गए. तो ये 5-5 मिनट मैंने जो लिया हूं वो इसलिए लिया हूं कि मुसलसल 2-3 दिनों से देख रहा हूं फयाज भाई, मीडिया, ये सब लगे हुए थे कि प्रोग्राम किसी तरह से कामयाब होता है और माशाल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब रहा. मैं शुक्रिया अदा करता हूं. आइए चलते हुए अब एक ऐसी मजबूत शख्सियत के हुजूर हम चलते हैं. रहमतुल्लाह बरकातहू. आज इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे सभी मान्यवर जो आदरणीय मेरे जो उद्योजक है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब. आप लोगों ने टाइम दिए संगठन के लिए और ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है पुलिस हक संघर्ष संगठन महाराष्ट्र राज्य की जानिब से और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है हमारे माननीय फयाज हुसैन साहब, तो इन्होंने इतनी प्यारे तरीके से आज के प्रोग्राम की जो नौयत अंजाम दी है, तो मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है ये चीज़ बताने के लिए कि आपने और आपकी टीम ने
बहुत बहुत ही माशाल्लाह एक ओरिजिनल में एक नाम जो है ना, एक ब्रांड है, हमारा जो नाम है वो ब्रांड है, ये संगठन अपने लिए एक ब्रांड है। तो ब्रांड की तरह ही उन्होंने उनके एक ब्रांडेड काम किया आज, कि इतना प्यारा नियोजन आज। तो उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ साहब, कि आपने बहुत बहुत प्यारा प्रोग्राम आयोजित करके, जो भी इस्तकबाल से लेके जगह जगह आपने प्रोग्राम अरेंज किए, बहुत शॉर्ट टाइम में आपने ये काम किया है। और मुझे मेरे खुद के फैसले पे और माननीय हमारे उपाध्यक्ष साहब मुस्तफ़ा खान साहब, हमारे भाई, उनका जो डिसीजन था कि हमें नियुक्त और ये पद सिर्फ किसे देना है, फयाज भाई को, तो उनका जो डिसीजन था, मुझे गर्व है वो सही डिसीजन हुआ। कि माशाल्लाह मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ सबसे पहले कि ये जो प्रोग्राम अरेंज किया गया उसके लिए पूरी ऑल टीम, जो इतना प्यारा आप लोगों ने बॉन्डिंग है, तो बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने अंजाम दिया। दूसरा हमारे मीडिया सेल, हमारे मीडिया भाई, मीडिया जो बोलते हैं ना अर्धस्तंभ, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग, आपने भी इतना अच्छी तरीके से ये न्यूज़ को कंटिन्यू कवर करते रहे। और मेरे पूना सेल के जो मीडिया के भी हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह ये न्यूज़ को इतनी वायरल की है, इतना चलाए कि ये प्रोग्राम इस तरह रखा गया है और ये रखा जाना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तमाम ऑल जलगांव जामोद की, जलगांव खानदेश की पूरी टीम की बहुत बहुत एक मेरी तरफ से शुभेच्छा, मुबारकबाद। और स्टेज पे बैठे हुए सभी मान्यवर, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में आकर आप लोगों ने आपका वक्त लगाकर चार चांद लगा दिए। तो ये संगठन आपके आभारी है। इसके बाद मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, देखो मुद्दे की बात यही है कि पुलिस हक संघर्ष संगठन महाराष्ट्र राज्य जो एक बुलंद आवाज़ कहाँ से निकली, बीड़ जिले से, जिला से निकलकर पूरे महाराष्ट्र में आज ये काम कर रही है, घूम रही है, गूंज रही है। और आज आपके जलगांव में भी आज हम ये आवाज़ बुलंद हुई हमारे फयाज भाई के ज़रिए। तो मेरा मैसेज यहाँ से एक ही आप लोगों को कि सब हम ना जाति ना धर्म कि कोई चीज़ में भेदभाव ना करते हुए ये संगठन सबको एक साथ लेकर चल रही है, ना कोई पक्ष से जुड़ी है, ना कोई किसी से लेना है, हम सब एक है और हम सब एक लेवल पे बराबरी से दौर अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सब एक लाइन में हम। और मेरी संगठन ये मेरी नहीं बल्कि हम सबकी संगठन है। और उसका एक ही ट्रेंड था हमारा कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहाँ आशियाँ बनाने की। तो हर जिले में, हर तालुके में, हर ग्रामीण में ये संगठन अपना झंडे गाड़ के रहेंगी। आगे भी ये संगठन पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के मुद्दों को लेकर कई ऐसी चीजें, अभी हमारे भाई ने, पत्रकार भाई ने जो बात की है, भाई मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। ये संगठन मीडिया सेल जल्द ही मीडिया सेल स्टार्ट करने जा रही है। एक ये पुलिस हक संघर्ष संगठन का एक मीडिया सेल होने वाला है, सेपरेट डॉक्टर सेल हो चुका है, दूसरा शिक्षक सेल होने वाला है। इसके अंदर आप लोगों के जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी मसाइल हैं, वो सब चीज़ों के लिए संगठन एकदम पुरजोर तरीके से वो विरोध करेंगी कि जहाँ भी तुम्हारे साथ अगर अन्याय होता है, कहीं गलत होता है, तो हम लोग आपके साथ कभी भी खड़े हैं। मुझे एक कॉल कीजिए, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर संगठन की ताकत क्या रहती और हम लोग आपके साथ क्या दे सकते, तो हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। और दूसरी मेरी बात यहाँ से ये है कि देखिए हर ज़िले में हम लोगों को डोमेस्टिक के लिए काउंसलिंग सेंटर ओपन करना है। इंशाल्लाह हम जलगांव जिले में भी बहुत जल्द काउंसलिंग सेंटर शुरू करने वाले हैं, जिसमें 400 अटेंड हो गया। अदरवाइज जो डोमेस्टिक की जो मसाइल हैं, ये चीज़ों को लेकर यहाँ पर उनका दोनों सेक्शनों को बुलाकर तड़जोड़ कर उनका जो भी है काउंसिल करके एक उनका संसार फिर से हम बसाने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये भी एक दूसरा पुलिस हक संघर्ष संगठन का पुलिस भर्ती पूर्व परीक्षण केंद्र वो भी शुरू होने जा रहा है जलगांव जिले में। जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे पुलिस भर्ती कर नहीं सकते, जो बच्चे ग्राउंड लेवल पे फीस नहीं भर सकते, ऐसे बच्चों के लिए ये संगठन फ्री शिप में ग्राउंड और लेकी फ्री शिप में बच्चों को मेहनत करके उनको अवेलेबल करने वाली है, ग्राउंड अवेलेबल करने वाले हैं। और उनके लिए थेरी की भी क्लासेस माशाल्लाह
मेरा भी जो थेरी पे फोकस है, तो मैं खुद उसकी ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, मैं खुद थेरी की। तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर भी ऑनलाइन थेरी की क्लास करेंगे। हमें अपने जो ग्राउंड लेवल के अपने गरीब तबके के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट में, लॉयरशिप में और भी अदरवाइज जो एमपीएससी यूपीएससी है, ये कोर्सेज के लिए अपनी संगठना इसके क्लासेस 3-3 महीने के आप लोगों को पूरी माहिती दी जाएंगी। क्लासेस करो, आप अपने बच्चे होंगे उन लोगों को ज्वाइन कराओ। इसकी कोई फीस नहीं है, इसका कोई अमाउंट लिया नहीं जाएगा आप लोगों से। तो ये मैं यहाँ से आह्वान करती हूँ। इंशाल्लाह जल्दी जलगांव ज़िले में भी मैं ये जितने भी प्रोग्राम है मैं अरेंज करा दूंगी और जल्दी ये चीज़ शुरू होने वाली है। हमने जो मोती दिए हुए हैं, बोलते हैं ना एक मोती पूरे इसको मोतियों को एक धागे में पिरोता है, तो वैसे हमारे फयाज भाई आपके लिए दिए हुए हैं। माशाल्लाह आप लोग सब उनके साथ काम कीजिए, उनका काम बहुत अच्छा है। और आप लोग एक साथ मिलकर देखो, कोई बड़ा ना कोई छोटा, आज का दौर ये है कि मिल के काम करो, कंधे से कंधा लगा के काम करो। आप लोग सब सपोर्ट कीजिए ज़रूर। फयाज भाई के ज़रिए क्यों नहीं होता, ये चीज़ यहाँ पर मैं शुरू कर दूंगी और इसका फ़ायदा आप लोग खुद उठा सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आपका कीमती वक्त देकर सुबह से कंटिन्यू जलगांव खानदेश की टीम ने कंटिन्यू सुबह से मेरे साथ हर जगह हर दौरे में थी। उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों की आभारी हूँ कि आप लोग संगठन के लिए एक्टिव है और बच्चे भी नौजवान माशाल्लाह बच्चे भी बहुत एक्टिव है कि आप काम कीजिए और पीछे मत रहिए, आगे आइए, खुद में करेज लाइए। देखो जब तक जो दहाड़ेगा नहीं दौड़ेगा नहीं, तो याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आपने इतना वक्त निकाल के संगठन के लिए दिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह फयाज भाई यहाँ पर है, आप उनसे डिस्कस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगी वो मुझ तक पहुँचाएंगे। और जल्द ही अपन और एक बात, पुलिस हक संघर्ष संगठन एक महिला उद्योग के ऊपर काम कर रही है। इंशाल्लाह मेरे 2 से 3 बार मंत्रालय भी जाना हो गया उस चीज़ के लिए भी। तो महिलाओं के उद्योग के लिए भी बहुत जल्दी ही हम कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेने वाले हैं। तो उससे भी आप लोग जो महिला गरीब तबके से हैं, जिनके फैमिली मतलब इलिटरेट जो प्रॉब्लम आती है, एक एजुकेटेड महिला है, वो पढ़ी लिखी महिला ड्यूटी कर सकती, लेकिन जो इलिटरेट है वो क्या करेंगे। ऐसे महिलाओं के लिए भी हम अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी इसमें हमको रिजल्ट आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये रह गया था कि आज मैं संगठन की सदस्य नोंदणी, संगठन का बायलॉज और संगठन हमारी इन प्रोजेक्ट में से कौन कौन से काम कर सकती है, ये सब आज मैं आप सबके साक्ष में तमाम मान्यवरों के सामने हमारे फयाज भाई को मैं सुपुर्द करती हूँ। इंशाल्लाह फयाज भाई आप इसमें से जो भी प्रोजेक्ट चॉइस करो इंशाल्लाह कामयाब करना। अल्लाह के हाथ में।